अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे। आज हम पढ़ेंगे मैं एक शहर था पुंछ। यानी कि पुंछ अपनी कहानी बयान कर रहा है मैं एक शहर था। ये नावल लिखी है कृष्ण चंद्र के सवानी नावल मिट्टी के सनम से माखूज एक हिस्सा। तो चलो आज हम पढ़ते हैं ये। पुंछ के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे और सूरजमुखी के फूलों की तरह आफताब के गिर्द तवाफ करने के दिन थे। यानी कि कृष्ण चंद्र कहता है पुंछ में जो मेरी रहाइश थी वो बहुत ही अच्छे दिन थे। मैं एक ज़मीन, एक धरती, एक शहर, एक सयारा था जो मसरत के गिर्द चक्कर लगाता था। मेरा वो दिन खुले नीले आसमान में सफ़ेद बादलों की तरह गुजर गए, यानी बहुत जल्दी गुजर गए। वो घड़ियाँ आज भी याद के किसी ऊंचे भूरे टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर नरगसी फूलों की तरह झुकी हुई मुझे तकती है। यानी कि वो टाइम मुझे आज भी याद आता है। कितने रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुंछ की वादी को जाते हैं, कभी शुमाल, कभी मशरिक, कभी जनूब, कभी मगरिब। जिधर भी चलता हूँ पुंछ पहुँच जाता हूँ। बड़े टीडे टीडे कोहस्तानी कठिन रास्ते, यानी पहाड़ों से गुजरते हुए रास्ते, कठिन कहते हैं सख्त को। मगर जिधर से भी जाऊँ, जब पुंछ करीब आता है तो दिल के दरवाजे खिलने लगते हैं, यानी वहाँ सुकून आता है। पहाड़ फटने लगते हैं। एक तरफ बेताड़ का दरिया, ये दरिया का नाम है, आता है अली आबाद की जानिब से। दूसरी तरफ पुंछ का दरिया। जिस वादी में इन दोनों दरियाओं का संगम है वहीं पर पुंछ का शहर आबाद है। संगम कहते हैं जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं। कहते हैं कि पिछले ज़माने में एक राजा पुंछ था। उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया। उसी के नाम पर इसे पुंछ नगरी कहा गया। बाद में बिगड़कर पुंछ का पुंछ और पुंछ से पुंछ हो गया। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। कल हम इसे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह शहर पुंछ के बारे में। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।